नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी यानी हिंदी काव्य का क्वेश्चन पेपर है, जो कि माइनर पेपर के तहत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में यही पेपर बच्चों आज आपका कराया गया है। सभी विद्यार्थी अपना आंसर की चेक कर ले कि उन्होंने अपने एग्जाम में कितने % गोल अपनी सही और मार्क्स पे भर के आए हुए हैं। पेपर बच्चों जो है ये केवल बीए में हुआ है माइनर पेपर के तहत, तो सभी विद्यार्थी अपना आंसर की जो देख ले, जो कि आज ही पेपर कराया गया है, 2026 का ये पेपर है। ठीक है, अब मैं जो बुकलेट सीरीज सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, मेरा जो है बुकलेट सीरीज जो है आर है। बुकलेट क्वेश्चन पेपर आपका चाहे कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में आपको क्वेश्चन उतने ही पूछे गए और वही क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस उसकी स्टार्टिंग किसी दूसरे नंबर से हो सकती है बस। ठीक है, और 2 घंटा आपका समय दिया गया था। पूरा पेपर आपका जो है 75 नंबर का था, इसमें 75 आपके क्वेश्चन भी पूछे गए थे। ये बच्चों हिंदी का माइनर का आपका पेपर है। अब जो कि मेरा बुकलेट जो आर है बच्चों, तो मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि आपका बुकलेट जो है आर होगा तब तो पहले नंबर पर आपको मिल जाएगा। यदि आपका बुकलेट आर नहीं है, पी है, क्यू है और टी है, एस है, तो किसी दूसरे नंबर पे होगा बच्चों। एक क्वेश्चन आपको ढूंढ लेना, फिर उसी के बाद के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा कि केशव दास की जो कृत है रामचंद्र का महाकाव्य में सर्ग की जगह किस शब्द का प्रयोग बच्चों जो है किया गया था? तो प्रकाश शब्द का प्रयोग किया गया था बच्चों। इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला ऑप्शन भी आपका इसी के सामने जो दिया हुआ 3 नंबर, इसको भी देखिएगा कि पद्मावत में राजा रत्नसेन को किसका प्रतीक जो है बताया गया था? तो कहोगे मन का प्रतीक बताया गया था बच्चों। इसमें का तीसरा, इसमें का दूसरा बच्चों राइट होगा मन का। ठीक है, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला देखिएगा जो कि 2 नंबर क्वेश्चन है कि कवि केशव दास का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, आपको बताना है। देखो केशव दास जी का जो जन्म हुआ था बच्चों, ठीक है, मध्य प्रदेश में ओरछा में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? ओरछा में इनका जन्म हुआ था। इसमें का सी ऑप्शन। फिर आपका है 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर फिर बच्चों इनका जो क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन कि साहित्य लहरी किसकी कृति जो है मानी जाती है? देखो साहित्य लहरी बच्चों जो लिखी गई थी सूरदास के द्वारा लिखी गई। इसमें का पहला 4 नंबर का पहला। फिर देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन कि तुलसीदास नामक लंबी कविता के रचनाकार कौन, आपको बताना। देखो तुलसीदास नामक एक कविता है, लंबी कविता है, इसके रचयिता कौन है, इसके लेखक कौन है? तो कहोगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इसमें का सी ऑप्शन जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर देखिएगा इसी के सामने क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूरदास का जन्म स्थान क्या है बच्चों? तो रुनकटा है। इसमें का पहला। अगला फिर देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है कि रामचरितमानस के प्रथम कांड का नाम क्या है बच्चों? तो प्रथम जो कांड है रामचरितमानस का जो है बाल कांड है। कौन सा बच्चों कांड है? बाल कांड है। इसमें जो है भगवान श्री राम के जो बाल्यकाल है, उनके जो विवाह है तक की घटनाओं का इसमें जो है वर्णन किया गया है। फिर देखिएगा इसी के सामने बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना। देखो भक्ति काल को स्वर्ण युग, जो कि स्वर्ण युग काल के रूप में भी जाना जाता है, स्वर्ण काल के रूप में भी, और इसको जो है पूर्व मध्यकाल भी जो है कहा जाता है बच्चों। इसमें का बी ऑप्शन राइट है। फिर देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है कि सुर की राधा में अन्य जो है गोपियों की तरह उतावलापन नहीं है, वह जो है सच्ची प्रेम का है। सूरदास की राधा 3 लोक से न्यारी सृष्टि है, अमूर्त, अद्भुत, विचित्र। ये जो स्टेटमेंट है बच्चों, ये स्टेटमेंट किसका है आपको ये बताना है। देखो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। इसमें का बी। इसी के सामने है कि विनय पत्रिका किस भाषा में बच्चों लिखी गई, आपको बताना। देखो विनय पत्रिका बच्चों जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है, तुलसीदास जी की रचना है। इसमें का बी। फिर आपका 11 नंबर आपका क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर हुआ था? तो कहोगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर। इसमें का सी है। फिर है जो कि प्राकृत के सुकुमार कवि, ठीक है, किसको कहा जाता है? तो कहोगे जो है प्राकृत के जो सुकुमार कवि हैं बच्चों, किसको कहा जाता है? तो स्मितनंदन पंत जी को। इसमें का बी ऑप्शन। फिर देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अष्टछाप से संबंधित कवि हैं? तो सूरदास जी हैं। इसमें का पहला हो जाएगा। फिर है प्रगतवादी काव्य धारा के अंतर्गत कौन से कवि आते हैं? तो नागार्जुन जी आते हैं। ये क्वेश्चन तो कराया था। फिर देखिएगा द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है? तो 1900 से 1920 या 18 मानी जाती है। इसमें का पहला है। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है?
आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो है मैथिली भाषा, इसमें का बी। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है बच्चों, आपको बताना है। तो देखो तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है 1943 है। इसमें का पहला। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है कि काहे को ब्याही विदेश रे और लखी बाबुल मोरे, ये किसके बच्चों काव्य पंक्तियां हैं, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो काव्य पंक्तियां हैं अमीर खुसरो जी की हैं। किसकी हैं बच्चों, ठीक है, ये जो है अमीर खुसरो जी की हैं। इसमें का पहला जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि देखिल बैना सब जन मिठा, यह पंक्ति किस कवि की है, आपको बताना है। तो ये जो पंक्ति है बच्चों विद्यापति जी की हैं। इसमें का आप सी लगाइएगा 18 का। फिर आपका है 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि पाठ्यक्रम में सम्मिलित मानसरोवर खंड किस रचना का अंश है बच्चों, तो कहोगे पद्मावत का अंश है बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। ठीक है, क्योंकि जैसी के द्वारा लिखा गया है। इसमें का सी 21 का सी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट है। फिर देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि गोरखनाथ की कविताओं का संकलन जो कि गोरखबानी नाम से किसने जो प्रकाशित करवाया था बच्चों, तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त ने करवाया था। इसमें का पहला। 19 का बच्चों पहला है। फिर 20 देखिएगा कि पद्मावत जो है किस भाषा में रचित है, तो पद्मावत बच्चों जो है अवधी भाषा में रचित है। इसमें का जो राइट बच्चों हो जाएगा इसमें का बी। ठीक है, फिर देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन है अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या है बच्चों, तो निजामुद्दीन औलिया है। इसमें का बी। इसमें का बी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट है बच्चों। फिर है कि जहांगीर जस चंद्रिका, ये किसकी कृति है, किसकी पुस्तक है, आपको ये बताना है। तो ये बच्चों जो है केशवदास जी की पुस्तक है। इसमें का पहला। 26 का बच्चों पहला पूर्णतः राइट है। फिर आपका है 24 नंबर कि पुष्ट मार्ग का संबंध किस कविता की किस जो है धारा से है, तो कृष्ण काव्य धारा से है। पुष्ट मार्ग का जहाज है बच्चों किसको कहा जाता है, सूरदास जी को। फिर देखिएगा खड़ी बोली का पहला कवि किसे माना जाता है, आपको बताना है। तो खड़ी बोली का जो पहला कवि है बच्चों अमीर खुसरो को माना जाता है। इसमें कवि है। फिर आपका है 25 नंबर की विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि किसने दी थी, आपको बताना है। तो राजा जो है शिव सिंह ने दिया था। इसमें का सी ऑप्शन। फिर 28 नंबर क्वेश्चन की जो है कवि प्रिय कि रचनाकार कौन है, आपको ये बताना है। तो कहोगे केशवदास जी हैं। इसमें का डी। फिर आपका है 29 नंबर क्वेश्चन है कि गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है कि बच्चों, तो मासेंद्र नाथ है। इसमें का जो भी बी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा इसी के सामने कि हनुमान बाहुक जो कवि ये जो रचना है बच्चों किसकी रचना है, आपको ये बताना था। तो ये जो रचना है, ठीक है, ये तुलसीदास जी की। इसमें का आप सी लगाओ। फिर है कि गौरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केस, ये पंक्तियां बच्चों किसकी हैं, आपको बताना है। तो ये बच्चों अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। ठीक है, ये जो है अमीर खुसरो की जो है पंक्तियां हैं। फिर 33 नंबर क्वेश्चन है कि रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए प्रवचन न जाए, ये जो बच्चों चौपाई है ये रामचरितमानस के किस कांड से है, तो ये जो है अयोध्या कांड से है। ठीक है, ठीक है, यह जो है उस समय की बात है जब राजा दशरथ ने जो है अपने वचनों के अनुसार जो कि भगवान राम को जो है वनवास में भेजा था। ठीक है, वचन के पक्के थे। अगला देखिएगा बच्चों 34 नंबर क्वेश्चन है कि चाहत न भरत जो है भूप तही भौरे और विध बस कुमति बस जी तोरे, ये जो है जो रामचरित जो कि मानस के किस जो है उक्त कथन ये किसका है, किसने कहा था ये, तो कौशल्या का कथन है बच्चों। इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा इसमें का सी। अगला भी आपका है 35 नंबर क्वेश्चन है कि कामायनी जो है महाकाव्य में किसने सर्ग है बच्चों, तो 15 सर्ग हैं। अगला देखिएगा कुकुरमुत्ता नामक जो कविता है इसकी रचना किसने किया था, इसकी रचना जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया था। अगला भी आपका है 36 नंबर क्वेश्चन कि सुमित्रानंदन पंत को उनकी किस कृति पर जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो चिदम्बरा पर मिला था बच्चों। कब मिला था, 1969 में। अगला देखेगा कि गीतिका नामक जो काव्य कृति है इसके रचनाकार कौन है,
इसके रचनाकार बच्चों कौन है? निराला जी भी हैं, इसके भी रचनाकार हैं। फिर आपका 37 नंबर क्वेश्चन है कि रुपाभ का संपादन किसने किया था? आपको बताना है। तो इसका बच्चों जो संपादन किया था सुमित्रानंदन पंत जी ने किया था, इसमें का सी। 37 का सी है। फिर 40 देखिएगा कि निराला की प्रसिद्ध जो कविता है जूही की कली, इसका रचना काल क्या है बच्चों? तो इसकी जो रचना की गई थी 1916 में की गई थी। कब की गई थी बच्चों? 1916 में। 1921 से लेकर 22 के आसपास इसको जो प्रकाशित किया गया था। इसका प्रकाशन वर्ष बच्चों पूछेगा तो 1900 आपको 21 लगाना है, 21 से 22। फिर अगला देखिएगा कि कामायनी महाकाव्य के तीसरे सर्ग का नाम क्या है बच्चों? तो श्रद्धा है, इसमें का तीसरा है। फिर है महादेवी वर्मा को उनकी किस काव्य कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो यामा पर मिला था उनको, इसमें का राइट आपका सी है। फिर है छायावाद नामकरण, इनमें से किसने दिया था? ठीक है, तो ये जो है मुकुटधर पांडे जी ने दिया था, इसमें का बी ऑप्शन। फिर इसी के सामने क्वेश्चन आपका 45 नंबर भी देखिएगा कि नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे बच्चों? तो ये जो है डॉक्टर जगदीश गुप्त और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, इसमें का पहला 45 का पहला है। फिर देखिएगा 43 नंबर है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के लिए गद्य काल किसने जो है इसको सुझाया था? आपको ये बताना था। तो ये जो है किसने इसके बारे में बताया था? ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला देखिएगा भाई बच्चों कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये जो स्टेटमेंट है बच्चों डॉक्टर नागेंद्र जी का है। फिर है कि परिमल नामक काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? आपको बताना था। इसके जो है निराला जी हैं, इसमें का बी, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। फिर आपका है कि यह धरती कितना देती है, ये नामक जो कविता है इसके रचनाकार कौन है? आपको बताना है। ठीक है, तो इसके जो रचनाकार हैं बच्चों 47 की बात करें तो पंत जी हैं, सुमित्रानंदन पंत जी। फिर देखिएगा निज भाषा उन्नत है सब उन्नत के जो है मूल, ये जो है हरिश्चंद्र जी की पंक्तियां हैं, इसमें का पहला है। फिर है कि वेड़ा नामक काव्य कृति के रचनाकार कौन है? आपको बताना है। इसके रचनाकार जो बच्चों हैं इसके रचनाकार आपके हो जाएंगे सुमित्रानंदन पंत जी, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपके इसी के सामने है कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी और पै सब धन विदेश चल जात आहे अति ख्वारी, ये जो है इसके रचनाकार कौन है बच्चों? तो ये जो है जो कहा है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने कहा है, भारत दुर्दशा इनकी एक रचना है। उसके माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश जो शासन के दौरान जो भारत का जो धन था उसको बाहर भेजने की दुर्दशा का जो वर्णन इसमें किया गया है, इसमें का बी। फिर बच्चों आपका 52 नंबर है कि जयशंकर प्रसाद आरंभ में किस उपनाम से जो है कविताएं लिखते थे बच्चों? तो कलांधर के नाम से उपनाम से, इसमें का बी। 52 का बी पूर्णतः राइट है। इसी के सामने फिर आपका 54 नंबर है कि प्रसाद जी का बीती विभावरी जागरी उनके किस संकलन में संकलित है? आपको बताना है। ठीक है, तो ये लहर में है। अगला देखिएगा फिर कि बादल राग नामक कविता के रचनाकार कौन है? आपको बताना था। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इसमें का राइट आपका हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, चले अगला देखिएगा कि कामायनी जो है महाकाव्य को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? ठीक है, तो ये किसने कहा है? तो कहोगे शांति प्रिय द्विवेदी ने, इसमें का पहला है। अगला भी बच्चों देखिएगा जो कि दिया हुआ कि गंगा पुस्तक माला, इसमें जो है निराला जी ने किसके साथ जो है काम किया है? आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें निराला जी ने जो काम किया है राम दुलारे भार्गव जी के साथ में, इसमें का बी है। फिर आपका है 57 नंबर है कि आज्ञा को उनकी किसकी जो है रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो आज्ञा जी को जो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार बच्चों मिला था, ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार, इसमें जो है मिला था इनको। ठीक है, इसमें का भी। फिर है ठंडा लोहा, ये किसकी रचना है बच्चों? ठीक है, ठंडा लोहा जो है किसकी रचना है बच्चों? आपको ये बताना है।
तो ये जो है धर्मवीर भारती जी की है, इसमें का सी है। निराला तो जो है अनगढ़ पारस की भारी शिलाखंड है, ये जो पंक्ति है किसका स्टेटमेंट है आपको बताना है, ये प्रसाद जी का है। अगला देखिएगा फिर, धर्मवीर भारती की कविताएं किस तार सप्तक में प्रकाशित हुई हैं, तो कहोगे दूसरे तार सप्तक में, इसमें का बी, इसमें का बी ऑप्शन राइट है। फिर आपका कि मोची राम किसकी कविता बच्चों, तो धूमिल जी की, आपके पाठ्यक्रम में भी संकलित है। अगला देखिएगा 62 नंबर है कि भूल गलती नामक जो प्रसिद्ध काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है आपको बताना है, तो इसके रचनाकार बच्चों मुक्तिबोध जी हैं, इसमें का सी है। आंगन के पार द्वार किसकी कृति है, तो ये जो है मुक्तिबोध जी की है। किसकी बच्चों कवि जो है, इसमें जो अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ बच्चों कि आंगन के पार द्वार, ये जो है बच्चों आज्ञा जी की रची जो कि कविता है, और ये जो है 1961 में लिखी गई थी आज्ञा के द्वारा, इसमें का बी है। फिर है कि गजानंद माधव मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि हैं, तो तार सप्तक के हैं, इसमें का पहला लगाइएगा। फिर देखिएगा कि मनमथ नेजा नोक सी और शुभ शुभ जी माही, तो ये जो है इसमें जो मनमथ का जो अर्थ क्या है, तो कामदेव है इसमें बच्चों, इसमें का पहला होगा। फिर है यह मंदिर का दीप इसे जो है नीरो जलने दो, ये शीर्षक जो गीत है ये संकलित है बच्चों, किसमें संकलित है आपको बताना है, ठीक है। तो ये बच्चों संकलित है दीप शिखा में, इसमें का बी है। बिहारी रत्नाकर किसकी कृति है आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो कृति है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की है, इसमें का बी है। फिर आपका 68 नंबर क्वेश्चन है कि जुबत जौन में मिली गई नैक ना होत लखाए और सौदे के डोरे लगी अली चल संग जाए, तो इस दोहे में वर्णित जो नायिका है ये किस कोट की है, तो ये जो है शुक्लाभ सारिका कोट की है, इसमें का पहला। फिर है अंग्रेजी पढ़ के कदपि सब गुण होत प्रवीण, ये किसकी जो है काव्य पंक्ति है आपको बताना है, तो ये जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की पंक्तियां हैं। अगला भी देखिएगा कि मीत सुजान अनीत करो और जिन हाहा ना हो जय हो मोहि अमोहि, ये जो पंक्ति हैं किस रचनाकार की हैं आपको बताना है, तो ये जो है घनानंद जी की है, इसमें कब लगाओ पहला। अगला भी आपका है कि महाराणा का महत्व इसके रचनाकार कौन है बच्चों, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इसमें का पहला लगा दो। फिर है कि आगे को जो है साहित्यिक अकेडमिक पुरस्कार किस जो है वर्ष और किस कृति पर मिला था, तो आंगन के पार द्वार पर मिला था 1962 में। फिर देखिएगा ए रानी मन जो है देख विचारो तो एह नौहर रहना दिनचारी, ये जो है किसकी कविता है, किसकी जो है पंक्ति है, तो ये पद्मावत की बच्चों पंक्ति है, ठीक है, जो कि जायसी के द्वारा लिखी गई थी, इसमें का बच्चों सी लगाओ। फिर आपका है कि आंसू किसकी रचना बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी की है, इसमें का पहला। फिर है कि कबीर को वाणी का डायरेक्टर किस आलोचक ने कहा था आपको बताना है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, इसमें का बी। तो ये थे आपके 75 क्वेश्चन बच्चों जो कि करा दिए हैं। आशा करता हूँ कि आपके मोस्टली क्वेश्चन सही होंगे। अन्य जितने भी पेपर आज हुए हैं माइनर के, सभी विद्यार्थी अपना पेपर भेज दें, मैं सभी के आंसर की जो है करा दूंगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।